हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार वर्मा और आज हम फिर से बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में। तो पिछले सेशन में हमने जो देखा था और समझा था कि लिनक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, लिनक्स हमें क्यों आना चाहिए, लिनक्स का कहाँ-कहाँ यूज़ है। मैंने आपको दिखाया था कि मोस्टली आईटीज़ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रही हैं, एलआईसी यूज़ करती है, आईआरसीटीसी यूज़ करती है, राइट? आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में लिनक्स यूज़ होता है। तो यहाँ हम जो आज जो करने वाले हैं वो रेड हैट 8 लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे, राइट? सो आप सेंटोस लिनक्स की आईएसओ है तो उसको यूज कर सकते हैं, उससे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। RHEL installation and CentOS Linux installation is same. Both distributions are same. The difference is that Red Hat Linux used in the enterprise solution. Red Hat को enterprise solution में यूज किया जाता है। In any case, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, आपको सपोर्ट लेना है तो रेड हैट आपको यहाँ सपोर्ट देगा बिकॉज दिस इज एंटरप्राइज सॉल्यूशन। एंड सेंटोस की मैं जो बात करता हूँ, सेंटोस में रेड हैट आपको सपोर्ट नहीं देगा बिकॉज वो इन एंटरप्राइज सॉल्यूशंस नहीं है, वो कम्युनिटी एडिशन है, राइट? सो उसमें ओपन सोर्स कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, लेकिन आपको शायद पता होगा रेड हैट को आईबीएम ने परचेज कर लिया है। सो रेड हैट ने सेंटोस लिनक्स का कमर्शलाइज वर्जन लॉन्च कर दिया मार्केट में। आई थिंक आपने सुना होगा रेड हैट सेंटोस स्ट्रीम, करेक्ट? सो लेकिन अभी तक आपको रेल 7 का कम्युनिटी एडिशन मिल जाएगा। सो उसके लिए जो फ्री में यूज करने के लिए उन्होंने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया है, दैट इज रॉकी लिनक्स। हाँ, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। स्टेप्स बिल्कुल सेम है बिकॉज रेड हैट एंड सेंटोस दोनों सेम कर्नल यूज करते हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ओनली जो डिफरेंस है वो सपोर्ट का डिफरेंस है, राइट? सो मैंने इसका ऑलरेडी आईएसओ डाउनलोड किया हुआ है रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां आपको अकाउंट क्रिएट करना है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं हम। सो यहाँ मैं वर्चुअलाइजेशन के लिए VMware यूज कर रहा हूँ। आप VMware यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, वो कोई भी यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन बनानी है। आई होप आपको वर्चुअल मशीन बनाना आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ आपको कस्टम सेटिंग्स लेने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर। तो आपके पास अभी इंस्टॉलर डिस्क नहीं है, मेरे पास इस इमेज का पाथ भी नहीं है, मान के ये चलते हैं, तो मैं ये चूज करूंगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, राइट? सो आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, VMware ESXi इंस्टॉल कर सकते हैं, अदर भी कोई भी चीज लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे आपको। सो मैं रेड हैट लिनक्स ले रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ आपको अपने वर्चुअल मशीन की स्टोरेज लोकेशन को चेंज करना है, अदरवाइज आपकी वर्चुअल मशीन वो सी ड्राइव के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और इन एनी केस आपकी सी ड्राइव क्रैश हो जाता है, जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है, तो आपकी वर्चुअल मशीन की जो डिस्क है वो भी चली जाएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने मशीन के अंदर, लैपटॉप के अंदर एक अलग से वर्चुअल मशीन के लिए वॉल्यूम बनाएं और वहां सारी वर्चुअल डिस्क को रखें, जैसे मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे आप यहाँ, तो आप ये देखिए मैंने यहाँ एक VMware के नाम से एक वॉल्यूम बना रखा है, यहाँ जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ इसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने रेड हैट 8 नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, करेक्ट? ओके कीजिए। नेक्स्ट आपने करना है, नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 इज सफिशिएंट फॉर मी। आपको रैम कितना लेना है, मैं यहाँ मेरे लैपटॉप में रैम अच्छे है, करीब 16 GB के आसपास मैं रैम यूज कर रहा हूँ, तो 4 GB मैं एलोकेट करता हूँ इस वर्चुअल मशीन को। नेक्स्ट, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखनी है आपकी वर्चुअल मशीन की, तो आप या नेट मोड रखेंगे, अदरवाइज आपको लोकल कम्युनिकेशन करना है वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन, तो आप ये होस्ट ओनली सेलेक्ट कीजिए, राइट? डिफॉल्ट रखिए आप इसको यहाँ भी, और यहाँ आप साटा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप के अंदर SSD लगी हुई है तो NVMe ले लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्रिएट वर्चुअल डिस्क। सो यहाँ मैं जो साइज जो एलोकेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से मैं 25 GB दे रहा हूँ, और इसको मैं स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, राइट? आई डू नॉट वांट मल्टीपल फाइल्स, राइट? सो आप
यहाँ मशीन का नाम देना चाहें दे सकते हैं, आप बाद में भी रीनेम कर सकते हैं। फिनिश। अभी देखिए मैं इसको नाम दे देता हूँ रेल्स सर्वर करके। रेल्स सर्वर, करेक्ट। तो मुझे प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, अननेसेसरी हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। तो ये आप अपना CD DVD पे जाएंगे और यूज ISO इमेज फाइल, दैट मीन्स ISO इमेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। वो आप रेड हैट की साइट से, सेंटोस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। Only condition is that when you are going to download Red Hat distribution, that means you have to create an account on Red Hat developer website. Then click on browse, okay, and मेरा D drive के अंदर मेरे सारे images हैं। ये CentOS, just a second, ये देखिए मेरे पास, मैं RHEL 8.3 ले लेता हूँ, ओपन एंड देन ओके, करेक्ट। सो मेरी इमेज मेरी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो चुकी है। सो देन नाउ व्हाट टू डू, क्लिक ऑन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अभी मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डबल क्लिक कीजिए आप अपनी स्क्रीन पे। तो पहला है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.3, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी मशीन उसे इंस्टॉल करने लग जाएगी। दूसरा, आप डाउन एरो की से नीचे आएंगे तो बोलता है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, वो आपकी ISO को चेक करेगा, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप वो सिर्फ ISO से बूट कर सकते हैं, आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, बूटेबल DVD हो सकती है, कोई भी मीडिया हो सकता है, सो नॉट ए प्रॉब्लम। एंड थर्ड वन इज ट्रबल शूटिंग। माइट बी आपकी मशीन रेस्क्यू मोड में है, आप उसके अंदर कुछ ट्रबल शूट करना चाहते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हमारे पास ये ट्रबल शूटिंग का तो कोई केस नहीं है, क्योंकि हमारी फ्रेश इंस्टॉलेशन है। तो अभी क्या करते हैं कि मेरा मीडिया भी एकदम परफेक्ट है, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं सेलेक्ट दूसरे वाले को सेलेक्ट करूंगा, ये उसे चेक करेगा, उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो पहला वाला सेलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस किया मैंने। अभी देखिए स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अभी मेरे जो बूटेबल मीडिया है CD रोम से, वो OS को मेन मेमोरी में लोड करेगा पहले। देखिए ये सर्विसेज लोड हो रही है मेरे रैम पर। स्टार्टिंग इंस्टॉलर, वन मोमेंट। अभी हमारा जो इंस्टॉलर है इसका, वो इनिशियलाइज हो रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर इंस्टॉलर इनिशियलाइज नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक इंस्टॉलर रखता है। सो यहाँ रेड हैट के केस में, आपका सेंटोस के केस में, जो आपके इंस्टॉलर का नाम है ना, वो एनाकोंडा है। अभी देखो ये आपको ग्राफिकल इन्वायरमेंट दे देगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश, यू कैन चूज योर लैंग्वेज एज पर योर चॉइस, राइट। सो नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद ये आप इंस्टॉलेशन समरी है। तो आप टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड लेआउट मेरा US है, इंग्लिश है मेरी लैंग्वेज। तो मैंने, ये मेरा इंडिया आ गया, राइट। और यहाँ मैं टाइम जोन अपना सेट कर देता हूँ इस वक्त, एज पर माई मशीन आई हैव टाइम 5:40, करेक्ट। डेट 13 है हमारा, डन, ओके। सो अभी हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद रेड हैट। इंस्टॉलेशन सोर्स हमारा लोकल है, बिकॉज हमारी DVD ISO हमारी लोकल वर्चुअल मशीन से माउंट है। और ये सबसे अच्छी चीज,
जब भी ये सर्वर इंस्टॉल होगा बाय डिफॉल्ट इट विल गिव यू द ग्राफिकल, इट विल गिव यू द GUI इंटरफेस। अगर आपको CLI ओनली CLI में यूज करना है तो यू कैन चूज दिस वन। सर्वर विद GUI में आपको GUI प्लस CLI दोनों मिलते हैं, राइट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आपको सर्वर करना है। आप अगर आपने सर्वर विद GUI कर लिया तो आप उसको CLI में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, और CLI से GUI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो सर्वर विद GUI कर रहे हैं। और आप ये मेरे राइट साइड में ये जो पैकेजेस आप देख रहे हैं, अगर आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे जैसे FTP का पैकेज है, मेल का कोई पैकेज है, रिमोट मैनेजमेंट लिनक्स है, ये इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बट अब अभी अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज ये टाइम लेंगे इंस्टॉलेशन में। तो मैंने डन किया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा हाउ टू मेक ए पार्टीशन, installation destination. So now click over here. So now you can see this is my disk, the size is 25 GB, correct? So friend, आपने देखा होगा generally we have two type of storage configuration, one is automatic and other is custom. Automatic के केस में क्या करेगा, ये आपकी जो टोटल डिस्क है 25 GB की, ये उसका एक ही पार्टीशन बना देगा। आपका रूट बूट स्वैप सब कुछ एक ही पार्टीशन के अंदर होगा। अगर वो पार्टीशन इन एनी केस आपका क्रैश हो जाता है तो आपका सब कुछ क्रैश हो गया। माइट भी आपने FTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और उसके डेटा की स्टोरेज लोकेशन है वो सब कुछ, जो वो डॉक्यूमेंट रूट वगैरह जो कुछ भी है, आपका सिर्फ सिंगल पार्टीशन रूट ही था, सब कुछ गया। तो जनरली हम क्या रिकमेंड करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, जब आप कंपनी के अंदर एक सर्वर बिल्ड करने जा रहे हैं तो आप अपने सीनियर अथॉरिटी से और आपके जो सीनियर मैनेजर जो होंगे उनसे पूछ के वो आपको अप्रूवल देंगे, राइट। तो आप हमेशा वहां कस्टम पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे और आपके डिस्क के अकॉर्डिंग, आपके डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पार्टीशंस क्रिएट करेंगे। कभी भी प्रोडक्शन में लाइव सर्वर के लिए आपको ऑटोमेटिक पार्टीशन नहीं करने हैं। ऑटोमेटिक पॉइंट आता है, सर फिर ये ऑटोमेटिक क्यों? माय डियर फ्रेंड, दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपिंग। आपको डेव एनवायरनमेंट में काम करना है, टेस्ट एनवायरनमेंट में काम करना है, जल्दी से इंस्टॉलेशन करनी है, उसके लिए है ऑटोमेटिक पार्टीशन, राइट। लाइव सर्वर को डिप्लॉय करना है, प्रोडक्शन में काम करना है, ऑलवेज चूज द कस्टम। आप अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन डिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्लिक ओवर हियर स्टैंडर्ड पार्टीशन, ऑलवेज यूज द कॉमन सेंस। अब मुझे यहाँ कोई ऑप्शन तो नजर नहीं आ रहा, तो आप इस प्लस सिंबल पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले हमें बनाना है रूट। रूट का ये मान लीजिए मैं यहाँ साइज दे देता हूं फॉर एग्जांपल 18 GB, राइट, एड अमाउंट। अभी देखिएगा मैं आपको अलग अलग पार्टीशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। दूसरा, यहां मैं बनाता हूं बूट। बूट के अंदर हमारा कर्नल स्टोर होता है। अगर मेरा कभी कर्नल क्रैश हो जाता है तो केवल मेरा बूट रिबिल्ड करना है मेरे को। तीसरा, मान लीजिए मुझे वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए स्वैप की जरूरत पड़ती है। ओके, ये मैंने किया। अब मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि संजय आप ऐसा कीजिए, आप अपाचे के लिए सेपरेट वॉल्यूम बनाइए। तो अगर मैं सेपरेट वॉल्यूम बना रहा हूं तो देखो यहाँ अपाचे का जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट है /var डब 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 /html, वो तो यहाँ आ ही नहीं रहा। और एक चीज और, आप ये सारे वॉल्यूम अगर जो देख रहे हो, इट्स कमिंग अंडर द सिस्टम। नाउ सी, आई वांट टू मेक ए another volume, that is var /dub dub /html 3 टाइम w 1 2 3। ओके, मैं ये डेमो पर्पज के लिए साइज दे रहा हूं 1 GB फॉर एग्जांपल। अभी देखना आप, इट्स कमिंग अंडर द डेटा। ओके, एंड एक चीज और जिसका ख्याल रखना है, हमेशा आपको आपके सिस्टम के लॉक्स आपको रूट वॉल्यूम से अलग रखने हैं। इन एनी केस ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो रहा है तो आपके लॉक्स सारे चले जाएंगे, और आपको पता है लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यू नो क्या एक्टिविटी हो रही है मशीन पे, हमें कैसे पता चलेगा, राइट। और कभी कभी लॉक्स डिलीट होने पे बात जॉब तक आ जाती है। तो देखिए मैं लॉक्स को अलग फोल्डर बना देता हूं /var
स्लैश लॉग। मैं यहाँ भी साइज 1 GB दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट प्रोडक्शन में आपको बहुत स्टोरेज अच्छा मिलता है। और यू कैन क्रिएट टेम्प फोल्डर सेपरेटली, और आपको पता है टेम्प फोल्डर पर बाय डिफॉल्ट हर यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होती है। सो कभी भी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसे टेम्प फोल्डर के अंदर स्टोर ना करें, बिकॉज उसके बाद सबके पास एक्सेस होता है। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको उसकी परमिशन शो कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने डन किया, इतने पार्टीशन ठीक है। बाकी पार्टीशन मशीन ऑटोमेटिक क्रिएट कर देती है आपके फोल्डर्स वगैरह। क्या बोल रहा है, आप फाइल सिस्टम असाइन कीजिए डिस्ट्रॉय फॉर्मेट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टास्क है। बिकॉज जब तक आप फाइल सिस्टम असाइन नहीं करेंगे तो आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके डिस्क पर जो आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रैक एंड सेक्टर क्रिएट नहीं होते। सो मशीन लॉजिकली ट्रैक एंड सेक्टर क्रिएट करेगा, और बाय डिफॉल्ट रेल 8 जो फाइल सिस्टम यूज करता है दैट इज XFS। आप ये देख सकते हो XFS, ओके, एक्सेप्ट चेंजेस, करेक्ट। अभी आपने क्या करना है, नाउ सेट द रूट पासवर्ड। आप रूट इज ए सुपर यूजर, रूट या सुपर यूजर होता है जस्ट लाइक ए विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर। आपने उसका पासवर्ड सेट करना है, मैंने पासवर्ड सेट किया, करेक्ट। कोई भी अलग यूजर बनाना है, एक नॉर्मल यूजर हम बना लेते हैं, उसका नाम हमने संजय दिया, और इसको भी हम पासवर्ड सेट कर देते हैं। और इसके बाद आपको बिगिन इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए मशीन आपको फाइल सिस्टम असाइन करेगी, जो पार्टीशन आपने बनाए थे। आप देख सकते हैं क्रिएटिंग XFS ऑन डेव SDA1, दैट मीन्स मशीन फाइल सिस्टम असाइन कर रही है। और आप देखिए अब इंस्टॉलेशन आपका प्रोसेस में है, और ये बोल रहा है कि डाउनलोडिंग पैकेजेस। सो करीब आपके यहाँ 1300 के आसपास आपके पैकेजेस होते हैं जिनको मशीन डाउनलोड करेगी। सो इंस्टॉलेशन में इसमें टाइम लगता है। तो जब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही ये स्क्रीन कंप्लीट होगी फिर हम वहां से रिज्यूम करेंगे इसको। सो अभी आप ये देख रहे हैं करीब ये 1100 पैकेजेस को कॉपी कर चुका है, और बाकी कुछ पैकेजेस अभी हमारे पेंडिंग हैं। उसके बाद ये कर्नल को कॉपी करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो विद इन ए 15 to 20 minutes you can install it. So let's see. Okay, so now all packages are successfully installed and machine is giving me warning, that means you have to reboot of the system now. So आप इसे reboot करना है, आपने सारे पैकेज आपके सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। so यहाँ क्लिक करेंगे, ओके। अभी देखिए मशीन रिस्टार्ट हो रही है हमारी। वाह, एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए मशीन अप हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कर्सर आपके आ गया है। ओके, तो ये देखिए आपने यहाँ यूला लाइसेंस है, इसको एक्सेप्ट करना है, राइट। तो मैंने आई एक्सेप्ट चेंजेस किए, करेक्ट, मैंने डन एंड फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखिए मशीन हमारी रेडी है, सर्वर हमारा रेडी है। सो मैं रूट से लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड, ओके। वाह, तो आप देख सकते हैं ये मेरा रेल 8
का पहला इन्वायरमेंट है फर्स्ट वी, राइट। ओके, तो इस तरीके से आपकी मशीन रेडी हो जाएगी, आपका सर्वर रेडी हो जाएगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टर्मिनल मिल जाता है, राइट। सो द बेस्ट कमांड इज पावर ऑफ। सो नाउ मेरी मशीन शट डाउन हो रही है। तो